Hello viewers and welcome back to DM Bhatt Group Tuition, a place for all the rankers। तो दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 की सप्लीमेंट्री रीडर का यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है चिल्ड्रन एट वर्क, यानी कि बच्चे जो कि काम पर है। बेसिकली अगर मैं आपको इस चैप्टर के बारे में बताऊं तो ये चैप्टर हमें चाइल्ड लेबर के बारे में बताता है। अब आप पूछेंगे कि चाइल्ड लेबर का मतलब क्या होता है। तो चाइल्ड लेबर यानी कि अगर आप किसी छोटे बच्चे से मेंटली या फिजिकली कोई भी टाइप का काम करवाते हैं तो उसे हम चाइल्ड लेबर कहते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड यानी कि पढ़ने से पहले, देर आर मैनी रीजन्स वाई चिल्ड्रन हैव टू वर्क। यहाँ पर हमें बताया गया है कि ऐसे कई कारण होते हैं कि जिनके कारण बच्चों को काम करना पड़ता है। सम हेल्प देयर फैमिली मेक अ लाइवलीहुड। कुछ बच्चे जो होते हैं वो अपनी फैमिली की मदद करते हैं घर को चलाने के लिए। अदर्स हु रन अवे फ्रॉम अनहैप्पी होम्स नीड टू सपोर्ट देमसेल्व्स। और कुछ बच्चे जो कि अपने फैमिली से, अपने परिवार से तंग आकर भाग जाते हैं, उनको खुद को सपोर्ट करने के लिए भी कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ता है। चिल्ड्रन हु हैव टू वर्क कांट गो टू स्कूल एंड प्ले लाइक अदर चिल्ड्रन ऑफ देयर एज। यानी कि वो बच्चे जो कि अपने घर से भागकर दूसरी जगह पर आ जाते हैं, या फिर वो बच्चे कि जिन्हें काफ़ी छोटी उम्र में काम करना पड़ता है, वो हम जैसे अच्छे घर वाले बच्चों के जैसे पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर सकते। तो यही हमें बताया गया था। फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम। वेलू एन 11-year-old बॉय रन्स अवे फ्रॉम होम। अब ये जो चैप्टर है उसमें वेलू नाम के एक बच्चे की बात की गई है। वेलू हमारा मेन कैरेक्टर है। तो वेलू जो कि एक 11 साल का बच्चा था वो अपने घर से भाग गया था। He wanders around for hours before getting on a train to Chennai without a ticket। अब घर से भागने के बाद वो कई घंटों तक इधर से उधर घूमता रहता है और फिर उसके बाद वो चेन्नई के लिए एक ट्रेन पकड़ लेता है, वो भी बिना टिकट के। Tired and hungry, भूखा प्यासा, he doesn't know where to go when a stranger at the station shouts a word of welcome। वो इतना भूखा प्यासा था और उसे ये भी नहीं पता था कि उसे कहाँ जाना है, और तभी एक आवाज़ आती है कि जो उसे वेलकम करती है। तो चलिए डिटेल में पढ़ते हैं कि इस स्टोरी में क्या बताया गया है। When the Kanyakumari Express pulled in at Chennai Central, it took Velu some time to get off। यहाँ पर ये बताया गया है कि जब चेन्नई की जो कन्याकुमारी एक्सप्रेस है वो आ गई थी, तब जो वेलू नाम का लड़का था उसे कुछ टाइम लगा ट्रेन से बाहर उतरने के लिए। हम सभी जानते हैं कि वेलू जो था वो अपने घर से भाग गया था। तो भागने के बाद जब वो ट्रेन पर चढ़ा था तो उसके बाद उसी ट्रेन में से उतरने की यहाँ पर बात की गई है। When he finally stood on the platform, his legs felt wobbly, as if he was still on a moving train। कई बार ऐसा होता है कि जब हम ट्रेन में बहुत ही ज़्यादा लंबा सफ़र करते हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा घंटों के लिए या बहुत ही बड़े टाइम के लिए सफ़र करते हैं, तो जब हम उसी ट्रेन से उतरते हैं तो हमारे जो लेग्स होते हैं वो वूबली फील करते हैं। वूबली फील करना यानी कि लेग्स शिवर करते हैं, थोड़े से कांपने लगते हैं। तो ऐसा ही कुछ वेलू के साथ भी हो रहा था। ओए, आउट ऑफ द वे, अ पोर्टर वेंट बाय विथ अ लोडेड ट्रॉली। वेलू जम्प्ड असाइड। यहाँ पर जैसे ही वेलू स्टेशन पर उतरता है तभी एक ट्रॉली वाले भैया जो होते हैं, कूली जिन्हें आप कहते हैं, वो कूली वाले भैया जो होते हैं वो वेलू को चिल्लाकर बताते हैं कि भाई तुम रास्ते पर से हट जाओ, मुझे ट्रॉली ले जानी है। यही सुनते वेलू जो होता है वो एक साइड से दूसरी साइड जंप करके चला जाता है। He sat on a bench on the platform, putting his small bundle down। यहाँ पर ये बताया गया है कि वेलू जो था वो जब प्लेटफॉर्म पर उतर चुका था तो उसके बाद वो प्लेटफॉर्म की एक बेंच पर जाकर बैठ गया और उसने अपना जो स्मॉल बंडल था जिसमें कि कुछ उसने अपनी ज़रूरियात के जो सामान थे वो रखा हुआ था, वो भी उसने साइड में रख दिया। In all his 11 years, he had never seen so many people except once a year at the fair in his village। यहाँ पर ये बताया गया है कि वेलू ने अपनी पूरी ज़िंदगी में इतने सारे लोग कभी नहीं देखे थे। हाँ, बस एक बार जब उनके गांव में मेला लगता था तभी वो इतने सारे लोगों को देख पाता था। People walked by, bumping into him with their suitcases। वहाँ पर इतने सारे लोग थे कि काफ़ी लोगों के सूटकेसेस जो थे वो वेलू को टकरा कर जा रहे थे।
अ वॉइस अनाउंस्ड समथिंग ऑन अ लाउड स्पीकर। आपने कई बार देखा होगा मूवीज़ में, या फिर अगर आप रेलवे स्टेशन आपने पर्सनली विजिट किया होगा तो आपने देखा होगा कि जो लाउड स्पीकर्स रहते हैं जो कि हमें काफ़ी सारी ट्रेन की इन्फॉर्मेशन देते हैं, जैसे कि ट्रेन कब आ रही है, ट्रेन कब जा रही है। तो ऐसे ही वेलू जब वहाँ पर बैठा हुआ था तो उसने भी नोटिस किया कि भाई लाउड स्पीकर जो था वहाँ कुछ ना कुछ चल रहा था, यानी कि कोई वॉइस जो था वो कुछ ना कुछ अनाउंस कर रहा था। नियर हिम अ ग्रुप ऑफ पीपल सेट ऑन द लगेज लुकिंग एट अ टीवी हैंगिंग फ्रॉम द रूफ। वेलू के बगल में ही कुछ लोग जो थे वो अपने सूटकेसेस पर, यानी कि अपने लगेज पर, अपने सामान पर बैठे हुए थे, और वहीं पर ट्रेन स्टेशन पर ही एक टीवी लगा हुआ था, उस टीवी को वो लोग देख भी रहे थे। द नॉइस वॉज टेरिबल, यानी कि वो जो रेलवे स्टेशन था वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर मचा हुआ था। वेलू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज। वेलू जो था उसने अपना सिर जो था वो अपने घुटनों पर रख दिया था। फीलिंग मिजरेबल एंड एग्जॉस्टेड, वेलू काफ़ी थक हार चुका था। ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days अगो। वेलू जो था वो अपने विलेज से, अपने गांव से 2 दिन पहले ही भाग गया था। फॉर 2 days ही हैड ईटन नथिंग बट सम पीनट्स एंड अ पीस ऑफ जैगरी। 2 दिनों से उसने कुछ भी नहीं खाया था, सिर्फ कुछ मूंगफली और जैगरी का एक पीस, जैगरी यानी कि गुड़, और गुड़ का जो एक पीस था वो उसने खाया था। इन हिज बंडल ही कैरिड अ शर्ट, अ टॉवल एंड अ कोम। उसका जो बंडल था, उसका जो सामान था, उसमें उसने क्या क्या चीज़ें रखी हुई थी? तो भाई एक शर्ट, एक टॉवल और एक कंघी जो थी, वो 3 चीज़ें उसने अपने बंडल में रखी हुई थी। He had walked for most of the first day to Kannur and then got the train to Chennai. पहले दिन के मोस्ट ऑफ द टाइम उसने सिर्फ कन्नौर देखा, और उसके बाद वो एक चेन्नई की ट्रेन के ऊपर चढ़ गया। वेलू हैड नो मनी फॉर अ टिकट बट लकीली द टिकट कलेक्टर डिडंट कम टू द अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट। यहाँ पर ये बताया गया है कि भाई वेलू जो था वो चेन्नई की ट्रेन पर तो चढ़ गया, लेकिन उसके पास उस ट्रेन की टिकट नहीं थी। लेकिन शायद उसका नसीब जो था वो अच्छा था कि जो टिकट कलेक्टर थे वो अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट की तरफ नहीं आए। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि ट्रेन के यूजुअली 2 कंपार्टमेंट्स होते हैं, एक होता है रिजर्व्ड कंपार्टमेंट और दूसरा होता है अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट। रिजर्व्ड कंपार्टमेंट उन लोगों के लिए होता है कि जिन लोगों ने ट्रेन की टिकट पहले से बुक करवा कर रखी हुई है। और बात अगर हम करें अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट की, तो भाई जो लोग एट द टाइम ऑन दैट टाइम टिकट बुक करके सीधा ही ट्रेन में चढ़ जाते हैं, तो वो सारे लोग अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट्स में जाते हैं। तो वेलू ने भी कुछ ऐसा ही किया था, तो उसका नसीब जो था वो अच्छा था कि भाई टिकट कलेक्टर जो थे वो उनके कंपार्टमेंट में नहीं आए थे। फिर देखिए आगे, ही हैड ट्राइड टू स्लीप ऑन द फ्लोर नियर द डोर। वेलू जो था उसने ट्रेन की जो फ्लोर है, जो कि डोर के पास होती है, वहाँ पर उसने सोने की कोशिश की थी। A group of men next to him had played cards and shouted all night. यहाँ पर ये बात की गई है कि भाई वेलू जिस डोर के पास सोया हुआ था, उसी डोर के बगल में कुछ लोगों का एक ग्रुप था जो कि पूरी रात कार्ड्स खेल रहा था और बहुत ही ज़्यादा आवाज़ भी कर रहा था। इसी की वजह से वेलू को अच्छे से नींद भी नहीं आई थी। व्हाट न्यू टू टाउन कॉल्ड आउट अ रफ वॉइस। अब हम सभी जानते हैं कि भाई वेलू प्रेजेंट में तो स्टेशन पर ही बैठा हुआ है, तो स्टेशन पर जैसे ही वो अपने नीज पर अपना हेड जो था वो रख के बैठा हुआ था, तभी उसे एक आवाज़ आती है, ए करके उसे एक आवाज़ आती है। अब किसकी आवाज़ है क्या आवाज़ है वो हम देखते हैं। वेलू ओपनड हिज आइज। वेलू जो था उसने अपनी आंखें जो थी वो खोल ली। देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड। उसने देखा कि भाई वहाँ पर काफ़ी सारे लोग खड़े हुए थे, बट नो बडी वॉज लुकिंग एट हिम। पर वहाँ पर कोई भी उसकी तरफ देख नहीं रहा था। हियर फिर से उसे आवाज़ आती है। ही टर्न्ड अराउंड। उसने दूसरी साइड अपनी मुंडी घुमा ली। बिहाइंड हिम वॉज अ गर्ल अराउंड हिज ओन एज वियरिंग अ लॉन्ग बनियान दैट केम डाउन टू हर नीज। जैसे ही उसने अपनी मुंडी जो थी वो पीछे करके देखा, तो उसने देखा कि भाई एक गर्ल जो कि उसके ही एज के इर्द गिर्द होगी, वो एक बड़ी सी बनियान पहन के खड़ी हुई थी। हर हेयर वॉज स्टिफ एंड ब्राउनिश एंड शी हैड अ ह्यूज सैक ऑन हर शोल्डर। यहाँ पर उसके बालों की बात की गई है। उसके बाल काफ़ी ज़्यादा
चिपचिपे थे और बहुत ही बैड कंडीशन में थे, बहुत ही ब्राउनिश थे उसके बाल, और उसके कंधे पर एक बड़ा सा सैक था, बड़ा सा सैक यानी कि बड़ा सा थैला था. She was picking up dirty plastic cups from the floor and stuffing them into her sack. यहाँ पर ये बताया गया है कि वो जो लड़की थी वो डर्टी प्लास्टिक कप्स, गंदे प्लास्टिक के जो कप है उनको उठा कर अपने सैक में भरे जा रही थी, अपने थैले में भरे जा रही थी. Why is she calling me? Thought वेलू. वेलू को अब थोड़ा सा विचार आता है कि भाई ये जो लड़की है ना जान ना पहचान मुझे क्यों बुला रही है. एंड वाई इज अ गर्ल वेयरिंग अ बनियान. वेलू को ये भी थॉट आया कि भाई ये लड़की होकर बनियान क्यों पहन रही है. बनियान तो यूजुअली मेन पहनते हैं, लड़के पहनते हैं, तो ये लड़की क्यों बनियान में खड़ी हुई है. नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली. व्हाट्स योर नेम. अब वो लड़की बोलती है कि मुझे ऐसे पागलों की तरह घूरने की कोई ज़रूरत नहीं है. तुम्हारा नाम क्या है. ऐसा वो लड़की वेलू से पूछती है. वेलू, मटर्ड वेलू लुकिंग अवे. वेलू ने अपना मुंह जो था वो सीधा कर लिया और उसने धीरे से बोला मेरा नाम वेलू है. सो मिस्टर वेलू सेड द गर्ल लुकिंग एट हिज बंडल. वो लड़की जो है वो बताती है अच्छा मिस्टर वेलू, और उसने उसकी बंडल की तरफ नज़र की. रन अवे फ्रॉम होम. वो लड़की देखते ही समझ जाती है, वो लड़की वेलू को देखती है और उसका बंडल देखती है, तो वो लड़की समझ जाती है कि शायद ये जो लड़का है वो अपने घर से भाग के आया है, इसलिए वो ऐसे सवाल करती है कि क्या तुम घर से भाग के आए हो. वेलू डिडंट आंसर. अब लड़की ने ये सवाल पूछा तो वेलू ने आंसर नहीं किया. ही डिडंट वांट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल व्हाट ही हैड डन. वेलू मानता था कि उसे किसी अनजान लड़की को ये बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि उसने क्या किया है. He had run away because he couldn't stand his father beating him for one more day. वेलू अपने घर से इसीलिए भाग कर आया था क्योंकि वो अपने पापा की मार एक और दिन के लिए झेल नहीं सकता था. His father would snatch away all money Velu and his sisters earned and spent it on drink. यहाँ पर ये बताया गया है कि भाई वेलू के जो पापा थे वो वेलू और उसकी बहनों ने जितना भी पैसा कमाया हुआ होता था वो सारा पैसा उनके पापा छीन लेते थे और बाद में उन्हीं के पापा ये सारे पैसे शराब को लेने में खर्च कर देते थे. डोंट थिंक आई डोंट नो. वो लड़की होती है वो बताती है कि ऐसा सोचना भी मत कि मुझे कुछ नहीं पता. दिस प्लेस इज फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू. वो लड़की बताती है कि ये जो जगह है ना वो तुम्हारे जैसे बच्चों से भरी पड़ी है. सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू हियर. बिकम रिच. वो लड़की आगे पूछती है तो तुम यहाँ पर करने के वाले हो, अमीर बनना चाहते हो क्या. ऐसा सवाल वो लड़की पूछती है. शी सेट डाउन नेक्स्ट टू हिम. वो लड़की जो होती है वो वेलू के बगल में आके बैठ जाती है. वेलू शिफ्टेड अवे स्लाइटली. अब वेलू को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था तो वेलू जो था वो थोड़ा सा खिसक जाता है. ही फेल्ट हंगर पिंचिंग हिम एंड प्रेस्ड हिज स्टमक विथ ग्रीमेंस. यहाँ पर ये बताया गया है कि वेलू, हम सभी जानते हैं कि वेलू ने 2 दिन से कुछ खास खाया नहीं था, सिर्फ कुछ मूंगफली और जैगरी जो है, गुड़ जो है वो थोड़ा सा गुड़ खाया था और कुछ भी नहीं खाया था. तो वेलू काफ़ी ज़्यादा हंग्री था, काफ़ी ज़्यादा भूखा था और इसीलिए उसने अपने स्टमक को एकदम दबाकर पकड़ लिया. ग्रिमस का मतलब क्या होता है. देखिए, ग्रिमस का मतलब होता है कि जब भी कोई भी इंसान भूखा होता है तो भूख की वजह से उस इंसान के चेहरे पर जो एक्सप्रेशंस आते हैं उसको ग्रिमस बोलते हैं. हंग्री आस्क्ड द गर्ल. अब वो गर्ल ये सब देख रही होती है तो गर्ल वेलू को पूछती है कि क्या तुम भूखे हो. यू वॉन्ट गेट फूड बाय सिटिंग हियर ग्लमली मेकिंग फेसेस. ये वो लड़की होती है वो बताती है वेलू को कि भाई तुम यहाँ पर बैठे रहोगे और ऐसा ग्लमी का मतलब होता है सैड, ठीक है, ऐसा सैड सा फेस लेके, उदासी भरे चेहरे को लेकर अगर तुम यहाँ पर बैठे रहोगे तो तुम्हें कोई फूड वूड नहीं मिलने वाला है, कोई खाना वाना नहीं मिलने वाला है. आई कैन फाइंड सम इफ़ यू वॉन्ट. वो लड़की है वो वेली को बताती है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना जो है वो ढूंढ सकती हूँ. शी पिक्ड अप हर सैक एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे. वो लड़की जो होती है वो अपना थैला जो होती है वो फिर से उठाती है और फिर वापस वो अपने ही रास्ते पर चलने लगती है. वेलू स्टेड ऑन द बेंच. वेलू जो था वो बेंच पर बैठा रहा. व्हाट शुड ही डू. वो अंदर ही अंदर सोचने लगता है कि अब उसे क्या करना चाहिए. शुड ही फॉलो दिस गर्ल.
अंदर ही अंदर वो सोचता है कि क्या उसे इस गर्ल को फॉलो करना चाहिए, क्या उसे इस गर्ल के पीछे पीछे जाना चाहिए। वेयर वॉज शी गोइंग टू टेक हिम, वो अंदर ही अंदर सोचता है कि ये जो लड़की है वो मुझे कहाँ ले जाएगी। शी वॉज डिसअपियरिंग इन टू द क्राउड, वो देखता है कि वो जो लड़की है वो धीरे धीरे क्राउड में डिसअपियर हो रही है, यानी कि भीड़ में गुम हो रही है। सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली, तो उसे जल्दी से डिसीजन लेना ही पड़ता था। ऑल राइट, ही डिसाइडेड, एनीवे आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो। फिर उसने क्या किया कि उसने डिसाइड कर लिया कि नहीं भाई, अब मैं इस लड़की के पीछे पीछे ही जाऊंगा। ही जम्प्ड अप एंड रैन आफ्टर हर, फटाफट से उसने जंप मारी और बाद में वो उस लड़की के पीछे पीछे भागने लगा। शी वॉजंट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वॉज, वो लड़की तो इनफैक्ट पीछे भी नहीं देख रही थी ये देखने के लिए कि वेलू उसके पीछे आ रहा है कि नहीं। तो चलिए अब मूव ऑन करते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। वेलू फॉलोज हिज फ्रेंड थ्रू द क्राउडेड स्ट्रीट्स टू अ बिग बिल्डिंग। वेलू जो था वो अपनी अभी अभी बनी हुई दोस्त को काफ़ी ज़्यादा देर तक फॉलो करता है, जहाँ तक एक बिग बिल्डिंग नहीं आ जाती, एक बड़ी सी बिल्डिंग जो थी वो नहीं आ जाती। बिहाइंड द बिल्डिंग, यानी कि बिल्डिंग के पीछे, देयर इज़ अ बिग गार्बेज बिन, यानी कि वो जो बड़ी सी बिल्डिंग थी उसी के पीछे एक बहुत बड़ा कूड़ेदान था। वीलू वंडर्स व्हाई दे आर देयर एट ऑल, वीलू सोचता है कि वो दोनों वहाँ पर क्यों आए थे। ही कॉट अप विद द गर्ल एज शी वॉज लिविंग द स्टेशन, वीलू फटाफट से जाकर उस गर्ल के पास, उस लड़की के पास पहुँच जाता है और स्टेशन वो दोनों छोड़ देते हैं। When they got to the road, Velu found that the vehicles kept coming and never stopped for anyone. जब वेलू और वो लड़की रोड पर पहुंचे तब वेलू ने देखा कि जो व्हीकल्स थे वो एक के बाद एक आए ही जा रहे थे और बिल्कुल भी नहीं रुक रहे थे किसी भी के लिए। स्मोक एंड डस्ट फ्लू एट हिम फ्रॉम ऑल साइड्स, यानी कि धुआं धुआं हो चुका था सारी जगह और पॉल्यूशन की वजह से उसका जो हेड था वो स्पिन हो रहा था, यानी कि उसे चक्कर आ रहे थे, मेकिंग हिज हेड स्पिन। दे हैड टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर दे कुड फाइंड अ गैप टू रन थ्रू, उन्हें काफ़ी देर तक वेट करना पड़ा कि भाई थोड़े जो व्हीकल्स हैं वो रुक जाए या फिर धीरे हो जाए ताकि वो जल्दी से फटाफट से वो जो रोड है उसे क्रॉस कर सके। वेलू केप्ट हेजिटेटिंग एंड द गर्ल फाइनली ड्रैग्ड हिम टू द अदर साइड, वेलू जो था वो काफ़ी परेशान हुए जा रहा था क्योंकि उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि इतने बिजी सिटी में रोड को कैसे क्रॉस करते हैं। और तभी वो जो लड़की है वो वेलू का हाथ पकड़कर दूसरी साइड वेलू को खींच लेती है। What do you think you're doing? वो लड़की वेलू को पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम क्या कर रहे हो? Grazing cows? क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ गाय भैंस चरा रहे हो? If you stand around in the middle of the road like that, you'll be chutney. वो लड़की जो है वो वेलू को बताती है कि अगर तुम रोड के बीचों बीच ऐसे खड़े रहोगे तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम कब चटनी बन जाओगे। वेलूज हार्ट वॉज स्टिल बीटिंग फास्ट, वेलू की जो धड़कनें थी वो अभी भी काफ़ी तेज थी। ही लुक्ड बैक एट द सेंट्रल स्टेशन एंड ट्रैफिक स्पीडिंग बाय, उसने एक बार मुड़कर उस सेंट्रल स्टेशन को देखा जहाँ से काफ़ी सारा ट्रैफिक जो था वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था। हाउ हैड दे मैनेज्ड टू कम थ्रू दैट? दे वॉक्ड अलॉन्ग द अदर साइड ऑफ द रोड अंडर सम ह्यूज साइन बोर्ड्स, फिर कुछ ना कुछ मैनेज करते हुए वो लोग अदर साइड आ गए और वहाँ पर वेलू ने काफ़ी बड़े बड़े साइन बोर्ड्स जो थे वो साइन बोर्ड्स को देखा। वेलू लुक्ड अप एट द पिक्चर्स, वेलू ने उन साइन बोर्ड्स पर लगे हुए पिक्चर ऊपर गौर फरमाया। बनियान्स, कार टायर्स, पेन्स, अ वुमन होल्डिंग अ बॉक्स, ऐसी कई सारी चीज़ें जैसे कि बनियान थी या फिर कार के टायर्स थे या फिर लिखने वाली पेन्स थी या फिर एक लड़की का फोटो जो कि एक बॉक्स लेकर खड़ी हुई है, ऐसे काफ़ी सारे पिक्चर्स वेलू ने साइन बोर्ड पर नोटिस किए। द राइटिंग वॉज ऑल इन इंग्लिश सो ही डिडंट नो व्हाट इट मेंट, अब वो जो सारे होर्डिंग्स थे, वो जो सारे साइन बोर्ड्स थे, उन सब साइन बोर्ड्स में इंग्लिश भाषा में लिखा हुआ था और वेलू को इंग्लिश नहीं आती थी, इसलिए वेलू उन किसी भी साइन बोर्ड्स को समझ नहीं पाया था। द गर्ल टर्न्ड ऑन टू अ वाइड ब्रिज एंड वॉक्ड अप, अब वो गर्ल जो थी
वो एक बड़े से ब्रिज की तरफ मुड़ जाती है और फिर वो उस ब्रिज के ऊपर चलने लगती है। वेलू स्टॉप्ड एंड पीप्ड ओवर द रेलिंग। अब वेलू भी उसके पीछे पीछे जा रहा था। वेलू एक सेकंड के लिए रुकता है और फिर वो ब्रिज के नीचे देखता है रेलिंग से। अंडर हिम द रोड रैन इनटू द सिटी। और वो देखता है कि उसी के नीचे, उस ब्रिज के नीचे एक बड़ा सा रास्ता था जो कि सिटी की तरफ जा रहा था। इन द डिस्टेंस ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग्स एंड टावर्स एंड मोर रोड्स। और उसने अपनी आंखों से देखा कि दूर दूर बड़े बड़े बिल्डिंग्स जो थे वो बने हुए थे और बड़े बड़े टावर्स थे और काफ़ी सारे रास्ते भी जा रहे थे। सी दैट बिग बिल्डिंग विद द वॉल अराउंड इट। यानी कि वो जो लड़की है वो बोलती है कि क्या तुम वो बड़ी सी बिल्डिंग देख पा रहे हो कि जिसके इर्द गिर्द बहुत बड़ी बड़ी वॉल्स बनी हुई हैं, बड़ी बड़ी दीवारें बनी हुई हैं, क्या तुम उस बिल्डिंग को देख पा रहे हो? वैसा वो लड़की वेलू को पूछती है। इफ़ यू नॉट केयरफुल यू विल सून बी काउंटिंग बार्स देयर। वो लड़की जो होती है वो वेलू को बताती है कि अगर तुम केयरफुल नहीं रहे, अगर तुमने ध्यान नहीं दिया, तो ऐसा हो सकता है कि बहुत ही जल्दी तुम उस जगह पर, उस बिल्डिंग पर पहुंच जाओ। द गर्ल ग्रिन्ड एंड पॉइंटेड एट द ह्यूज बिल्डिंग। वो गर्ल जो थी वो थोड़ी सी हंसी वाली शक्ल बना देती है और सीरियस सी शक्ल दोनों बना देती है और बाद में वो जो बिल्डिंग जो थी उसे पॉइंट आउट करती है। एक बड़ी सी बिल्डिंग की तरफ वेलू जो था वो देखता है। वेलू स्क्विंटेड एंड रेड द तमिल साइन सेंट्रल जेल। वेलू जो थी, वेलू ने अपनी आंखों को एकदम छोटा कर दिया, एकदम स्क्विंट कर लिया और बाद में उसने उस तमिल साइन को पढ़ लिया। और उस बिल्डिंग का नाम क्या था? तो भाई उस बिल्डिंग का नाम था सेंट्रल जेल। तो सेंट्रल जेल की तरफ वो जो लड़की थी वो वेलू को इशारा करके बता रही थी कि भाई अगर तुमने यहाँ पर ध्यान नहीं रखा तो शायद तुम्हें भी वहाँ जाकर चक्की पीसनी पड़ेगी। वाई आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग। वेलू जो था वो उस लड़की को बताता है कि मैं क्यों वहाँ जाऊँगा, मैंने तो कोई गलत काम नहीं किया है। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट डोंट गेट कॉट, दैट्स ऑल। वो लड़की वेलू को बताती है कि तुम्हें वहाँ जाने के लिए कुछ गलत करने की ज़रूरत नहीं है। तुम कुछ गलत करते भी हो और अगर पकड़े नहीं जाते तो फिर वो ठीक रहता है। अब वेलू जो था वो तो गहरी सोच में पड़ गया कि भाई ये लड़की कहना क्या चाहती है। तो लड़की आसान भाषा में वेलू को ये बता रही थी कि चोरी आप भले ही चोरी कर लो, लेकिन अगर आप पकड़े नहीं जाते तो चोरी चोरी नहीं कहलाती। ऐसा कुछ वो लड़की वेलू को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो बात अलग है कि वेलू उस लड़के की ऐसी बातों को समझ नहीं पाता। What does she mean? वेलू वंडर्ड। वेलू काफ़ी समय तक सोचता रहता है कि ये लड़की कहना क्या चाहती है। Meanwhile, the girl was already heading down the bridge with the sack on her shoulder. उसने देखा कि वो जो लड़की थी वो तो ब्रिज से नीचे भी उतरने लगी थी, काफ़ी फास्ट चल रही थी वो। What was in it? He had seen her putting plastic cups into it at the station. वेलू ने देखा कि उस लड़की के कंधे पर एक बड़ा सा सैक था कि जिसमें वो प्लास्टिक की बॉटल डाले जा रही थी और वो वंडर भी कर रहा था। वेलू सोच भी रहा था कि और वो क्या क्या ले जाती है इस सैक के अंदर, क्या क्या ले जाती है इस बंडल के अंदर। What are you carrying in the bag? अब वेलू ने फाइनली उस लड़की से पूछ ही लिया कि तुम ये जो अपना थैला है उसमें क्या क्या चीज़ें डालकर जाती हो। थिंग्स, बॉटल्स, पेपर। वो लड़की जो है वो वेलू को रिप्लाई करती है कि मैं काफ़ी सारी चीज़ें ले जाती हूँ, जैसे कि बॉटल्स है, पेपर है, ऐसी सारी चीज़ें होती है। वेलू वंडर्ड व्हाट शी वॉज डूइंग विद देम बट ही फेल्ट शाई टू आस्क एनी मोर क्वेश्चंस। वेलू सोच में पड़ जाता है कि ये लड़की इन बॉटल्स, पेपर, इन सारी चीज़ों का क्या करती है, लेकिन वेलू थोड़ा सा शर्मीला आदमी था तो इसलिए वो ज़्यादा क्वेश्चंस उस लड़की को नहीं करता है। इट वॉज स्टिल मॉर्निंग बट द सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द टार एंड वेलूज बेयर फीट बर्न्ड। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि वैसे देखा जाए तो अभी भी सुबह का समय ही था, लेकिन जो सन था वो काफ़ी ज़ोर से शाइन कर रहा था और इसी की वजह से जो रोड था ना वो रोड पूरा गर्म हो गया था और इसके लिए वेलू के जो पैर थे वो वेलू के पैर जलना शुरू हो गए थे। इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन अ मड रोड। यानी कि आपने देखा होगा विलेज में मड के रोड्स होते हैं, राइट, मिट्टी के रोड होते हैं। तो ऐसे मड रोड्स पर आप फिर भी चाहो तो चल सकते हो, लेकिन यहाँ पर अगर हम सिटी यानी कि शहरों की बात करें तो शहरों में टार के रोड होते हैं, डामर का इस्तेमाल करते हैं हम, तो इसी की वजह से
जब ये टार जो होता है वो गर्म होता है तो हमारे जो पैर होते हैं वो जलने लगते हैं। ही वॉज सोक्ड विथ स्वेट, इनकी वो जो वेलू था उसको काफ़ी ज़्यादा पसीना भी आ चुका था और इसीलिए वो पूरा ही पसीने से भीग गया था। He tried hard to walk in the shade and keep up with the girl at the same time. वेलू शेड में चलने की कोशिश कर रहा था, कोई ऐसी जगह की जहाँ पर ज़्यादा धूप ना पड़ रही हो वैसी जगह पर से वो जा रहा था और फटाफट उस गर्ल को फॉलो भी कर रहा था। She walked really fast. वो जो लड़की थी वो सही में काफ़ी ज़्यादा तेज़ चल रही थी। How far away was the food? वो वेलू जो था वो मन ही मन सोचता है और पूछता भी है कि ये जो फूड है, ये जो खाना है वो कब जाके मुझे मिलेगा। आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ अ बिग बिल्डिंग, और 1 घंटे तक वो लोग चलते रहे और उसके बाद वो लोग एक बड़ी सी बिल्डिंग जो थी उसके नीचे आकर खड़े हो गए। श्री राजराजेश्वरी प्रसन्नन्ना कल्याण मंडपम रेड वेलू स्लोली। वेलू स्लोली जो है ये पूरा बिल्डिंग का बाहर लगा हुआ होर्डिंग जो होता है उस होर्डिंग को रीड करता है। अ साइन विथ लेटर्स मेड ऑफ फ्लावर्स सेड ग्रूम जेवी विनयगन ब्राइड रानी, यानी कि एक ब्राइड और ग्रूम ऐसे दूल्हे और दुल्हन ऐसे दोनों के नाम एक बोर्ड पर लिखे हुए थे और वो जो पूरा बोर्ड था वो फूलों से सजाया भी गया था। Velu stared at the big cars parked outside. वेलू तो वहाँ पर जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ पार्क करके रखी हुई थी उनको घूरे ही जा रहा था। One of the cars had a flower garland and roses taped on it. उसने देखा कि उनमें से जो एक कार थी उसमें काफ़ी सारे फूल जो थे वो लगे हुए थे। The girl looked around, pulled one off quickly and stuck it in her hair. वो लड़की इर्द गिर्द देखती है, वेलू के साथ जो लड़की जा रही थी वो इर्द गिर्द देखती है और मौका पाते ही वो लड़की उस कार में लगे हुए एक फूल को उठा लेती है और अपने हेयर जो थे उनमें लगा लेती है। कम ऑन शी सेड, वो लड़की जो है वो वेलू को आवाज़ देती है कि चलो जल्दी चलो। आर वी गोइंग टू ईट हियर आस्क्ड वेलू। वेलू उस लड़की से पूछता है कि क्या हम यहाँ पर खाने वाले हैं, लुकिंग एट द ह्यूज हॉल एंड द पीपल इनसाइड। वेलू उस बड़ी सी बिल्डिंग को देखता है और उसके अंदर के लोगों को भी देखता है। होप्स सेड द गर्ल्स शेकिंग हर थंब अंडर हिज नोज, यानी कि उसने उस लड़के के नाक के नीचे ऐसे थोड़ा पैट किया और उसके बाद उसने उस लड़के को बताया कि ये तो हमारी उम्मीद, ये तो हमारी आशा ही रह जाएगी। शी लेड हिम बिहाइंड द हॉल, उसने वेलू को हॉल के पीछे आने के लिए बताया। देयर वॉज अ बिग गार्बेज बिन ओवरफ्लोइंग विथ रबिश, वहाँ पर वेलू ने देखा कि एक बड़े से कूड़ेदान में से काफ़ी सारा कचरा जो था वो ओवरफ्लो हो रहा था, यानी कि बाहर आ रहा था। 2 goats were standing on the pile, उसने देखा कि 2 बकरियां जो थी वो उसी कचरे के ढेर पर खड़ी हुई थी। फाइटिंग फॉर अ बनाना लीफ, और वो दोनों बकरियां जो थी वो एक बनाना लीफ के लिए लड़ रही थी। अ क्लाउड ऑफ फ्लाइज बज्ड अराउंड देयर लेग्स, वेलू ने ये भी देखा कि काफ़ी सारी मक्खियाँ भी उनके पैरों के इर्द गिर्द घूम रही थी। देयर वॉज अ रोटन स्मेल इन द एयर, एक सड़ी सी स्मेल जो थी, एक सड़ी सी बदबू जो थी वो वहाँ पर आ रही थी। द गर्ल पिक्ड अप अ स्क्वैशी बनाना एंड हेल्ड इट आउट टू वेलू, अब वो जो लड़की थी उसने उसी कूड़ेदान में से एक काफ़ी ज़्यादा गंदा सा क्रश किया हुआ स्क्वैशी बनाना, सड़ा सा बनाना निकाला और बाद में उसे वेलू को दे दिया। हियर्स योर फूड, वेलू को वो लड़की वो बनाना थमाती है और कहती है कि ये तुम्हारा खाना है। वेलू वॉज शॉक्ड, वेलू को तो शौक लगा। आर वी गोइंग टू ईट दिस लेफ्ट ओवर्स, वेलू उस लड़की से पूछता है कि क्या हम ये बचे हुए गंदे खाने को खाने वाले हैं कि जो कूड़ेदान में पड़ा हुआ है। छी, व्हाट डू यू थिंक आई एम, अ डॉग, वो लड़का जो होता है, वेलू जो होता है, वो उस लड़की को बताता है कि क्या लगता है तुम्हें, मैं क्या हूँ, क्या मैं एक कुत्ता हूँ कि जो कचरे में पड़ा हुआ खाना खाएगा। आई ओनली टेक अनटच्ड फूड, वो लड़का जो होता है, वेलू जो होता है, वो लड़की को बताता है कि मैं तो सिर्फ ऐसा ही खाना खाता हूँ कि जो किसी ने छुआ ना हो,
यानी कि एकदम फ्रेश खाना ही खाता हूँ, ऐसे कचरे में पड़ा हुआ खाना नहीं खाता। यस सम मोर कैच, वो लड़की जो होती है वो वेलू की तरफ दूसरा जो फूड होती है वो फेंक कर देती है। शी थ्रू हिम अ वड़ा, वो लड़की जो है वो वेलू को फेंक कर एक वड़ा भी देती है। वेलू लुक्ड एट इट विथ अ डिस्टेंस, वेलू जो था उसने डिस्टेंस से ही उस वड़े को देखा। कम ऑन हीरो ईट इट, वो लड़की जो है वो वेलू को बताती है कि हीरो इसे खा लो, इसके बिना तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। यू थिंक आई लाइक इट, आई टोल्ड यू आई विल फाइंड यू समथिंग टू ईट, वो लड़की जो होती है वो वेलू को बताती है कि तुम्हें क्या लगता है मुझे ये सब खाना पसंद है, लेकिन मैंने तुम्हें बताया था कि हम कुछ ना कुछ खाने के लिए ज़रूर से ढूंढ लेंगे। डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाई फूड फॉर यू, वो लड़की वेलू को बताती है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें पैसों से फूड खरीद के दूंगी, नहीं 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 नहीं, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, हमें तो कचरे में से ही खाना खाना पड़ेगा। यू बेटर ईट वॉट यू गेट अंटिल यू हैव योर ओन मनी, वो लड़की वेलू को बताती है कि तुम्हारे पास जब तक पैसा नहीं है तब तक तो तुम्हें जो भी मिलता है वही खाना पड़ेगा। वेलू हेजिटेटेड बट हिज स्टमक स्क्वीज्ड हिम अगेन, वेलू थोड़ा चिंतित होता है, उसे खाने में काफ़ी अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, लेकिन उसे काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी और उसके पेट में तो भाई चूहे ही दौड़ रहे थे। ही गल्प्ड डाउन द बनाना एंड द वड़ा, और फिर फटाफट से सोचे बिना उसने उस बनाना और वड़ा को लिया और फिर वो उन्हें सीधा ही निगल गया। हिज स्टमक फेल्ट बेटर इमीडिएटली, और उन्हीं दो चीज़ों को खाने के बाद उसका जो स्टमक था, वेलू का जो स्टमक था, उसको थोड़ा सा बेटर फील हुआ, अच्छा फील हुआ। ही कुड हैव ईटन एट लीस्ट 10 times more, but the girl could find only one more banana which she ate herself. वेलू को जितना खाना मिला था उससे 10 गुना ज़्यादा भूख वेलू को लगी थी, लेकिन वेलू के पास उतना खाना ही नहीं था। उस लड़की को एक और बनाना मिला था, लेकिन वो बनाना वो लड़की खुद ही खा गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट्स टू अर्ली, देव ओनली ईटन टिफिन, वो लड़की जो है वो बताती है कि ये काफ़ी जल्दी है, उन्होंने तो अभी तक सिर्फ टिफिन ही खाया है। इफ़ यू आर स्टिल हंग्री यूल हैव टू वेट फॉर देम टू फिनिश लंच, वो लड़की जो है वो वेलू को बताती है कि तुम्हें अगर अभी भी भूख लगी है तो तुम्हें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, वो लोग जब लंच कर लेंगे ना तो हमारे पास फिर से खाना आ जाएगा जो कि हम खा सकेंगे। यू कैन वेट इफ़ यू वॉन्ट, वो लड़की वेलू को बताती है कि अगर तुम चाहो तो यहाँ पर उनका इंतज़ार कर सकते हो। आई हैव टू वर्क, आई एम गोइंग, वो लड़की वेलू को बताती है कि मेरे पास बहुत सारा काम है तो मैं अभी जा रही हूँ। शी पिक्ड अप अ कपल ऑफ बॉटल्स फ्रॉम द हीप एंड थ्रू इट इनटू हर सैक, उस लड़की ने उस कूड़ेदान में से कुछ बॉटल्स जो थी, कुछ पानी की बॉटल जो थी उनको उठा लिया और उसे अपने थैले में डाल दिया। देन शी वॉक्ड ऑफ, और बाद में उसने चलना शुरू कर दिया। वेलू पैनिक्ड, वेलू को थोड़ा सा डर लगा। ही रियलाइज्ड दैट इफ द गर्ल लेफ्ट हिम ही हैड नो आइडिया वेयर ही वॉज एंड व्हाट टू डू, वेलू को ऐसा रियलाइजेशन हो गया था कि अगर वो लड़की उसके साथ नहीं रहेगी तो उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा कि इस शहर में उसे क्या करना है और कैसे करना है। ही रैन आफ्टर हर अगेन, वेलू फिर से उस लड़की के पीछे पीछे दौड़ने लगता है। इट वॉज बेटर टू स्टिक टू हर, शी सीम्ड टू नो हर वे अराउंड, वेलू ने ऐसा सोचा कि उसके लिए यही अच्छा रहेगा कि वो उस गर्ल के साथ रहे, क्योंकि वो जो लड़की थी उसे शहर के बारे में सब कुछ पता था। ए ही कॉल्ड, he didn't even know the girl's name, उसने ए करके आवाज़ दी उस लड़की को और उसे उस लड़की का नाम भी नहीं पता था। ए व्हाट इज़ योर नेम, वेलू उस लड़की को पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। ही आस्क्ड हरिंग बिहाइंड हर, वेलू जल्दी से भागते भागते उसे अपना नाम पूछता है। शी स्टॉप्ड एंड टर्न्ड अराउंड, वो लड़की जो थी वो स्टॉप करती है, रुकती है और बाद में पीछे मुड़कर देखती है। ओहो, सो यू बीन फॉलोइंग मी राउंड विदाउट इवन नोइंग माई नेम, जया, वो लड़की वेलू को बताती है कि अच्छा घंटों से मेरे पीछे पीछे तो आ रहे हो लेकिन अभी तक तुम्हें मेरा नाम भी नहीं पता। और ये सब बोलने के बाद वो अपना नाम बताती है। उस लड़की का नाम क्या था, तो भाई उस लड़की का नाम था जया। आई एम नॉट फॉलोइंग यू, वो लड़का उस लड़की को बताता है कि मैं तुम्हें कुछ फॉलो नहीं कर रहा।
व्हाट देन, हु गॉट यू फूल्ड? जया नाम की जो लड़की होती है वो वेलू को बताती है, तो फॉलो नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हो? तुम्हें खाना किसने दिलाया? कैन आई कम विथ यू? वेयर आर यू गोइंग? वेलू उस लड़की से पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ, और क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम कहाँ जा रही हो? कम इफ़ यू वॉन्ट। वो लड़की वेलू को बताती है कि अगर तुम चाहो तो मेरे पीछे पीछे आ सकते हो। दिस बैग इज़ फुल, आई हैव टू गो होम टू गेट अनदर वन। वो लड़की वेलू को बताती है कि मेरा ये जो थैला है वो पूरी तरीके से भर चुका है, इसीलिए मैं अपने घर पर नया वाला थैला लेने जा रही हूँ। तो यहीं पर हमारा पार्ट 2 जो है वो ओवर होता है। अब हम मूव ऑन करेंगे पार्ट 3 की तरफ। तो चलिए अब मूव ऑन करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। देयर इज़ अ रो ऑफ हट्स नियर सम डर्टी puddles। काफ़ी सारे झोपड़पट्टी की एक रो लगी हुई थी और डर्टी puddles भी वहाँ पर काफ़ी सारे बने हुए थे। डर्टी puddles का मतलब क्या होता है? कई बार आपने खड्डे देखे होंगे और उन खड्डों में काफ़ी सारा पानी भर जाता है, तो उन्हीं खड्डों में कि जिनके अंदर पानी भर चुका है उन्हीं को हम puddles बुलाते हैं। फिर देखिए आगे बताया गया है, आउटसाइड वन ऑफ द हट्स जया डम्प्स हर सैक। उन्हीं कुछ झोपड़पट्टी के बाहर जया जो थी उसने अपने सैक को खाली कर दिया। ग्रेटफुल टू हिज फ्रेंड वेलू थिंक्स ऑफ द डेज अहेड। जो वेलू था वो जया को यानी कि अपनी फ्रेंड को काफ़ी ज़्यादा ग्रेटफुल था और उसने आगे के दिनों के बारे में सोचना भी शुरू कर दिया था। Jaya and Velu walked along the roads for half an hour until they came to a big bridge across the dirty trickle of water. जया और वेलू जो थे वो आधे घंटे के लिए चलते रहे और उसके बाद वो लोग एक काफ़ी बड़े ब्रिज के पास पहुंच गए और उस ब्रिज के नीचे एक बहुत ही ज़्यादा डर्टी ट्रिकल ऑफ वाटर थी। अब यहाँ पर ट्रिकल का मीनिंग क्या होता है? तो ट्रिकल का मीनिंग काफ़ी कम पानी होता है, राइट? तो एक ब्रिज के नीचे काफ़ी कम सा पानी बह रहा था और उसके ऊपर जो था ब्रिज बना हुआ था। तो ऐसी ही कुछ जगह से वेलू और जया जा रहे थे। फिर देखिए आगे क्या बताया गया है, वी आर इन अ ट्रिप्लिकेन नाउ। जया जो थी वो वेलू को बताती है कि अब तो हम एक ट्रिप्लिकेन में हैं। खैर यहाँ पर ट्रिप्लिकेन का मीनिंग स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में लिली के पॉन्ड्स को ट्रिप्लिकेन कहते हैं। सी दैट्स बकिंगम कैनल सेड जया। जया जो थी वो वेलू के साथ मजाक करते हुए वेलू को बताती है कि देखो ये ट्रिप्लिकेन है और देखो नीचे बकिंगम कैनल जो है वो बह रही है। ऐसे मजाक में जया वेलू को ये सब बताती है। वेलू स्टैड। वेलू घूर घूर कर उन चीज़ों को देखने लगता है। दिस वॉज अ कैनल। वेलू जया से पूछता है कि क्या ये एक कैनल थी? वहाँ पर इतना कम पानी था कि वो कैनल कहलाने के लायक भी नहीं था। Near some puddles of water was a row of the strangest huts he had ever seen. और वहाँ पर ऐसे छोटे छोटे गड्ढों के बगल में ही काफ़ी सारे झूपड़पट्टी बनी हुई थी जो कि वेलू ने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे थे। They were built out of all sort of things. काफ़ी अलग अलग मटेरियल्स से वो झूपड़पट्टियाँ बनी हुई थी। मेटल शीट्स, टायर्स, ब्रिक्स, वुड एंड प्लास्टिक। कुछ लोगों ने मेटल की शीट यूज़ कर रखी थी, काफ़ी सारे टायर्स भी यूज़ कर रखे थे, ब्रिक्स जो थे उनको भी यूज़ कर रखा था, वुड और प्लास्टिक का भी उन्होंने यूज़ किया था। यानी हम कह सकते हैं कि भाई जो भी मटेरियल उन लोगों को मिला उन सारे मटेरियल को मिक्स करके उन्होंने अपने जो झोपड़े थे वो बना रखे थे। They stood crookedly and looked as if they would fall any moment. वो जो घर थे वो ऐसे एकदम टेढ़े मेढ़े से खड़े हुए थे और वेलू को लगा कि ये तो किसी भी सेकंड गिर सकते हैं। Is this where you live? वेलू जो था वो जया से अपनी फ्रेंड से पूछता है कि क्या इस जगह तुम रहती हो? These houses are strange. ये घर तो काफ़ी ज़्यादा अजीब हैं। Said वेलू। वेलू ऐसा बताता है। In our village, the houses are made of mud and palm leaves. वेलू अपनी फ्रेंड जया को बताता है कि भाई हमारे गांव में तो मड से और पाम के पत्तों से ही घरों को बनाया जाता है। जया went around to one of the huts and dumped her sack outside. जया जो थी वो उन्हीं झोपड़ों के आसपास घूमती है और एक झोपड़े के बाहर वो अपने जो सैक था उसको नीचे उतार कर
रख देती है। देन शी पिक्ड एन एम्प्टी वन, और उसके बाद उसने एक दूसरा थैला उठा लिया। लेट्स गो, जया वेलू को बताती है कि चलो चलते हैं। शी टर्न्ड टू वेलू एंड गेव हिम अ शोव। जया जो थी वो वेलू की तरफ मुड़ती है और उसे एक शोव देती है। एटलीस्ट हेल्प मी नाउ, जया जो थी वो वेलू को बोलती है, ऐसे धक्का मार के, थोड़ा सा अपना शोल्डर से धक्का मार के वेलू को बोलती है कि अब मुझे मदद तो करो थोड़ी सी। हियर वेयर दिस शूज एंड कम विथ मी, जया वेलू को बताती है कि ये लो, ये जूते पहन लो और मेरे साथ काम पर चलो। She threw him a pair of old shoes without laces and pushed a sack and a stick into his hands. जया जो थी उसने वेलू को एक काफ़ी पुराने जूतों का पेयर दिया जिनमें लेजेस तक नहीं थी, और बाद में जया ने वेलू को एक बड़ा सा थैला भी दे दिया और एक बड़ी सी स्टिक भी दे दी। वेलू वॉज कन्फ्यूज्ड, वेलू बहुत ही कंफ्यूज्ड था, यानी कि वेलू को समझ नहीं आ रहा था कि जया उसके साथ ये सब क्या कर रही है, उसे ये सब क्यों दे रही है। What work did she want him to do with these things? वेलू मन ही मन सोचता है कि जया क्या चाहती है कि मैं क्या काम करूँ इन चीज़ों से। The only work he had ever done was on the landowner's farm, weeding and taking cows out to graze. वेलू ने तो सिर्फ 2 ही प्रकार के काम किए थे। अपने गांव में उनके जो खेत थे उन्हीं खेत पे उन्होंने वीडिंग की थी। वीडिंग का मतलब आप जानते हैं, कई बार खेतों में काफ़ी अनवांटेड सी घास जो होती है वो उग जाती है और उन्हें ही हम वीड बुलाते हैं, राइट। तो वो वीड को निकालने का काम यहाँ पर वेलू ने किया हुआ था। और उसके बाद दूसरा उसने क्या काम किया था, तो भाई गाय भैंस को चराने का काम भी वेलू कर लेता था कभी कभी। फिर देखिए आगे बताया गया है। Are there any farms in the city? He asked जया। वेलू जो था वो जया से पूछता है कि क्या यहाँ पर कहीं पर खेत मिलेंगे, ऐसा वेलू जया से पूछता है। She laughed and thumped her stick on the ground. जया जो थी वो जोर जोर से हंसने लगती है और उससे अपनी स्टिक जो थी वो भी जमीन पर एक बार पटक दी। Farms? There are no farmers here. We are rag pickers. यानी कि खेत, यहाँ पर कोई भी खेती नहीं करता है और यहाँ पर कोई भी खेत को नहीं चलाता। हम सब तो रैग पिकर्स है। रैग पिकर्स का मतलब होता है कि जो लोग कचरे उठाते हैं उनको हम रैग पिकर्स कहते हैं। रैग पिकर्स, सी माई सैक फुल ऑफ थिंग्स आई कलेक्टेड। अब यहाँ पर ऐसा लगता है कि वेलू जो लड़का है उसे रैग पिकिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए वेलू जो है वो जया से पूछता है कि रैग पिकर्स का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय रैग पिकर्स। See my sack full of things I have collected. जया जो थी वो वेलू को बताती है कि देखो मेरा थैला देखो, इसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैंने पूरे अपने दिन में कलेक्ट की है। कलेक्टेड फ्रॉम वेयर? आस्क्ड वेलू। वेलू ने जया से पूछा कि क्या, कहाँ से कलेक्ट किया है और क्यों कलेक्ट किया है। फ्रॉम रबिश बीन्स वेयर एल्स? जया जो थी वो वेलू को बताती है कि मैंने ये जो सारी चीज़ें हैं वो कूड़ेदानों में से इकट्ठा की है, और कहाँ से करूँगी। You collect rubbish? वेलू had never heard of such a thing. यहाँ पर वेलू को रैग पिकिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो वेलू काफ़ी आश्चर्यचकित होकर जया से पूछता है कि क्या तुम कचरा उठाती हो। वेलू ने कभी भी ऐसी चीज़ के बारे में नहीं सुना था। ए ब्लॉकहेड, इट्स नॉट एनी रबिश, ओनली पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, सच थिंग्स। वहाँ पर जया जो थी वो वेलू को बताती है कि क्या तुम पागल वागल हो, ये कोई रबिश, ये कोई कचरा नहीं है, ये सिर्फ पेपर है, प्लास्टिक है और कुछ ग्लास है, ऐसी सारी चीज़ें हैं। वी सेल इट टू जाम बाजार जग्गू। वो जया जो थी वो बताती है वेलू को कि हम इसे जाम बाजार जग्गू को बेच देते हैं। वेलू वॉज पजल्ड, वेलू को कुछ भी पता नहीं चल रहा था। ही हैड हर्ड ऑफ पीपल थ्रोइंग अवे रबिश। वेलू ने तो सिर्फ लोगों को कचरा फेंकते हुए सुना है, वेलू ने कभी भी ऐसा नहीं सुना कि कोई फेंके हुए कचरे को भी उठाकर बेचता है। बट वाई वुड एनीवन वांट टू बाय रबिश? वेलू मन ही मन सोचता है कि कोई इंसान कूड़े को खरीदने के लिए पैसे क्यों देगा। Who's जाम बाजार जग्गू? वेलू जो है वो जया से पूछता है कि जाम बाजार जग्गू कौन है।
वाई इज ही बाइंग ऑल दिस, और ये सब चीज़ें क्यों ही खरीद रहा है, उसे कूड़ा खरीदने में क्या मज़ा आ रहा है, यू थिंक ही बाइज इट फॉर शो। जो जया थी वो वेलुक बताती है कि तुम्हें क्या लगता है वो कोई शो करने के लिए इन सब चीज़ों को खरीदता है, ही सेल्स इट इन टू अ फैक्ट्री। जया जो थी वो वेलू को बताती है कि ये जो सारा कूड़ा है वो एक फैक्ट्री में बेच देता है। कम ऑन, आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट। अब जया जो थी वो वेलू को बताती है कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है और तुम टाइम वेस्ट मत करो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वेलू डिड नॉट मूव। वेलू जो था वो बिल्कुल भी मूव नहीं करता। ही हैडंट रन अवे एंड कम टू दिस न्यू प्लेस टू डिग थ्रू आउट द गार्बेज बिन्स। वेलू जो था वो अपने घर को छोड़कर इस सिटी में गार्बेज को उठाने के लिए बिल्कुल नहीं आया था। जया पोक्ड एट हिम विथ हर स्टिक। जया ने अपने स्टिक से वेलू को थोड़ी सी टक्कर दी। लुक हियर, शी शाउटेड। जया जोर से चिल्लाती है कि तुम यहाँ पर देखो। इफ समवन गेट्स देयर बिफोर अस वी डोंट गेट एनीथिंग। जया जो थी वो वेलू को बताती है कि अगर हम उस जगह पर दूसरों से पहले नहीं पहुंचे तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। डोंट जस्ट स्टैंड देयर पोजिंग बिग हीरो। जया जो थी वो वेलू को बताती है कि तुम एक ही जगह पर हीरो के जैसे मत खड़े रहो। आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू। जया वेलू को बताती है कि मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। हु फिल्ड योर स्टमक टुडे। जया जो थी वो वेलू को पूछती है कि आज तुम्हारा पेट किसने भरा था। वेलू स्क्रैच्ड हिज हेड एंड साइड। आई विल डू इट फॉर नाउ, he thought, until I find a better job. वेलू ने थोड़ा सा अपना सिर जो था उसको खुजाया और उसके बाद उसने एक सांस ली और उसने सोचा कि हाँ चलो, जब तक मुझे कोई नई जॉब नहीं मिल जाती, जब तक मुझे कोई नया और अच्छा काम नहीं मिल जाता, तब तक तो मैं यही काम को कर लूँगा। तो यही के साथ हमारी स्टोरी जो है वो ख़त्म हो जाती है। ये स्टोरी जो है वो गीता वुल्फ, अनुष्का रविशंकर और अरिजीत सेन ने लिखी है और ये एक नॉवल जो है जिसका नाम ट्रैश है, उस ट्रैश नाम की नॉवल में से ली गई है, जो कि रैग पिकर चिल्ड्रन और रिसाइकलिंग के बारे में लिखी गई है। खैर, अगर मैं इस स्टोरी के बारे में बात करूं तो स्टोरी का सेंट्रल आइडिया है उन बच्चों के ऊपर कि जो लोग डिसीजन ले लेते हैं, क्विक डिसीजन ले लेते हैं अपने घर को छोड़ने का। जब भी कोई भी बच्चा अपने घर को छोड़ने का इतना बड़ा सा डिसीजन ले देता है तो बाहर जाकर उसे काफ़ी सारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। खैर, एक बात हम ये भी कह सकते हैं कि छोटे बच्चे कि जिन्हें चाइल्ड लेबर का शिकार बनना पड़ता है, उनके बारे में भी इस स्टोरी में बताया गया है। जया और वेलू दोनों ही छोटे हैं, दोनों की उम्र ही पढ़ाई करने की है, लेकिन फिर भी शायद उनकी किस्मत में ये पढ़ाई लिखाई नहीं लिखी और सिर्फ काम करना ही लिखा है। तो मैं शायद दिल से मानती हूँ कि अगर आप क्लासरूम में बैठकर या फिर अगर आपके माँ बाप आपको एडुकेट कर रहे हैं, अगर क्लास में भेज रहे हैं या अगर किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में भेज रहे हैं, तो शायद आपको अभी ही अपनी सीट पर बैठे बैठे प्राउड करना चाहिए, अपनी किस्मत पर गर्व लेना चाहिए कि आप उन लोगों के कंपैरिजन में तो शायद एक अच्छी पोजीशन पर है ही। इसलिए मैं ऐसा मानती हूँ कि आज आपको इसी चीज़ की रिस्पेक्ट करके अच्छे से अच्छी शिक्षा जो है, ऐसी शिक्षा लेनी चाहिए। और मैं मानती हूँ कि अगर हमारी जो डेवलपमेंट है इंडिया की वो बढ़ती है तो किसी भी बच्चे को ऐसा काम नहीं करना पड़ेगा और शायद भविष्य में हर एक बच्चा पढ़ाई की ओर भी बढ़ेगा। तो यही थी हमारी सेंट्रल थीम चिल्ड्रन एट वर्क की। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो हो जाता है ओवर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आपने हमारी रैंकर्स चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रैंकर्स चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय।